सुनाओ आरईसी एंड पीएफसी लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा चेंजेस आया है एंड यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है पीएसयू के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है आरईसी एंड पीएफसी, जिनका डिविडेंड आपके सामने डबल होते हुए दिखे। यानी कि आपके सामने जो डिविडेंड आता था पर ईयर आरईसी पीएफसी आपको पे करती थी, उसका अब यहाँ पर डबल हो जाना तय है, क्योंकि 30% ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर डिविडेंड देना पड़ेगा। एंड ये एनबीएफसी के ऊपर लागू हुआ जिसके अंदर आरईसी एंड पीएफसी आते हैं। तो कितना बड़ा बेनिफिट है ये हम समझते हैं, कितना डिविडेंड आपको पहले मिलता था एंड आज की डेट में कितना मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आरईसी पीएफसी जो कि पूरे पीएसयू पैक यहाँ पर 40% का करेक्शन या उससे भी ज्यादा का करेक्शन यहाँ पर देख रहा है। 13.61% का करेक्शन एंड 9% का करेक्शन इन दोनों स्टॉक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा एंड यही होती है क्वालिटी। ये सिर्फ और सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स जो है वो बहुत टाइम से अंडर वैल्यूड थे एंड आज की डेट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड अभी भी स्टिल ये स्टॉक से बहुत ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उड़नछू हो जाएंगे। तो देखिए जो डिविडेंड की बात है मैं आपको बता दूं, ये डिविडेंड की कमाई कैसे होगी एंड बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि इस प्राइसिंग पर क्या प्राइस मायने रखेगी। तो आरईसी का चाहे कोई भी भाव हो या पीएफसी का कोई भी भाव, आपको डिविडेंड इतना ही मिलेगा, यानी प्रॉफिट का 30% डिविडेंड आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको साल पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है इन स्टॉक से, तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग्स आती रहेंगी एंड अर्निंग का 30% आपको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का डिविडेंड में जाएगा। अभी आपके सामने आरसी का डिविडेंड का हिस्ट्री रही है, ये आपके सामने 4 बार भी बोनस दे चुके हैं साल में एंड 3 बार भी, वो उनके ऊपर है कि कितना किस हिसाब से दे रहे हैं। 3 बार इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, एक फाइनल डिविडेंड तो आपका आता ही है। अब मैं अगर टोटल करता हूं तो इनकी हिस्ट्री रही है 10 रुपए से 12 रुपए के आसपास का डिविडेंड देने की साल पर। ये आपको कैसे भी करके 10 से 12 रुपए देते हैं, वो चीज ना अब बढ़ गई है, लमसम 19 रुपए के आसपास पहुंच गई। ये ऑलमोस्ट डबल है, नॉट डबल, ये ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया है आपके सामने, नॉट डबल। डबल एकदम नहीं हो गया है, तो ये मुझे बताया कि डबल हो गया, लेकिन ये ऑलमोस्ट डबल है। 19 7 रुपए का गेन आपको देखने को मिला है डिविडेंड में। वही चीज अगर आप पीएफसी में देखेंगे तो पीएफसी में आता था आपका 3 बार डिविडेंड, यहां पर भी इनका कुछ यही रिकॉर्ड रहा है एंड अगर आप देखोगे यहां पर रहा है इनका 10 रुपए के आसपास, इनका भी हिस्ट्री रही है कि 10 रुपए का डिविडेंड देना है, 10 से 12 रुपए के आसपास ये डिविडेंड देते थे। अब वो इनका बढ़ गया है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी, जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे आपका जो साल का प्रॉफिट है वो यहाँ अगर 30,000 करोड़ भी हो रहा है तो 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड में ही जाएगा, ये बात है। तो 9,000 करोड़ के हिसाब से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं पीएफसी के, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें अगर आप एडजस्ट करेंगे तो पर शेयर आपका निकल आएगा। तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर ना डबल के आसपास ही है, 19-20 रुपए के आसपास का ये भी पे करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं आरईसी से ज्यादा यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पीएफसी के पास, एंड ये आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी रही है लमसम आपके सामने ही है 14,145 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आरईसी की, पीएफसी की आपके सामने है। तो ये साल में कितने बार डिविडेंड देंगे, क्या आपको इंटरिम डिविडेंड आपको 3 बार देंगे या 2 बार देंगे, वो अपने को नहीं पता, जैसे भी करें बड़ी आपको 19 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वो आपको पे करेंगे, ये बात है 30% का। एंड ये ना सबसे ज्यादा कैश जनरेट कंपनीज है, सबसे ज्यादा एनबीएफसी अगर कोई है कैश जनरेटिंग वाली तो यही है सरकारी। लेकिन यहाँ पर ना आपका आईआरएफसी इसका घट गया है, ये आपको 1.5 रुपए पे करते थे, अब यहाँ पर ये पे करेंगे लमसम आपका 1.37 रुपी पर ईयर। अब वो आधे टुकड़े में दे दें या पूरा दे दें एक बार में, वो उनकी मर्जी। तो जो लोग ले रखे हैं पहले से ही, आप अगर आप ये स्टॉक्स पीएफसी आरईसी, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो बहुत ही अच्छी जगह पर है आपका ये स्टॉक्स। इवन अगर मार्केट का कोई करेक्शन आता है एंड उनमें ये करेक्ट होते हैं, तब भी लॉन्ग टर्म के लिए आपका रहेगा बहुत ही अच्छे पर्पज से। जब मार्केट एकदम घूमेगा तो ये स्टॉक परफॉर्म जरूर करेंगे एंड इवन आपका जो डिविडेंड है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिविडेंड का असर तभी होगा जब प्रॉफिटेबिलिटी आपका डाउन हो जाए तो डिविडेंड घट जाएगा, उस हिसाब से 30% का यहाँ पर जो है ना मिनिमम डिविडेंड है, तो वो यहाँ पर ना आपका घट जाएगा डिविडेंड। अगर मान लीजिए कि साल पर यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10% या 30% बढ़ गई पूरे एनुअल बेसिस पर, तो वो यहाँ पर आपका डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है कभी 21 रुपए का डिविडेंड आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आपको 25 का भी डिविडेंड मिल जाए, तो वो उनके हिसाब से।
बट ये कुछ है आपके सामने। बट अभी भी एक प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। एंड जो पी रेशियोज है भैया देखने लायक है। 7.15 का पी चल रहा है आपका पीएफसी का, एंड 8.86 का आरईसी का। ये है आपके सामने पी रेशियो जो कि अपने इंडस्ट्री पी से डाउन चल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ना फंडामेंटल बेसिस वाले स्टॉक्स हैं, बहुत एक लंबे टाइम से अंडर वैल्यूड थे, इनका चलना जरूरी था। इस रैली में, पीएसयू की रैली में ये स्टॉक चमकते हुए नजर आए। लमसम हम बात करते थे 180 पर लेने की इस बात को, क्योंकि वो आईआरएफसी से मैं कंपेयर करता था इन दोनों स्टॉक्स को, एंड मैं आपको बताता था किस तरीके से आईआरएफसी से ज्यादा बेहतर है। वही चीज मुझे ये नहीं पता डिविडेंड आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस खबर का किसी को नहीं पता था। बट ये था कि डिविडेंड देते हैं तो स्टॉक भी चले, पैसा बना। डिविडेंड अब आप जो है ना वो ईयरली लीजिए। थोड़ा सा चार्ट को रिव्यू कर लेते हैं तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 563 को निकालना। ये ध्यान रखिए, ये जिस जगह पर घूम रहा है ये 500 रुपए, ये यहाँ पर बेस बनाने की तैयारी है। आरएसी बेस बना रहा है बहुत लंबे टाइम से। अगर वो 500 रुपए कोलैप्स कर जाता है तो फिर यहाँ पर पेन बढ़ेगा, एंड वो पेन जाएगा वो 4 जून का जो लो था ना इसके अंदर, वो 454 एंड 439 के अराउंड। ये वो जगह होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से घूमना मतलब 99%। बट अगर ये चीज अगर कोलैप्स होगी ना तो समझिएगा कि स्टॉक के अंदर अब गिरावट का दौर स्टार्ट हुआ है। लेकिन लगता नहीं है कि वो गिरावट का दौर कभी आएगा, क्योंकि अभी भी स्टिल अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो या पी रेशियो, ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। एंड अभी ना मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आरईसी में 521 522 के आसपास आपका 200 डेमा है। एक बात और नोट करने वाली है, ये सभी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, ये बात है। एंड वहीं पर अगर आप देखेंगे तो 525 527 के आसपास आपका जो ग्रीन लाइन है ये आपका 50 डेमा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर है, ये आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर, इनको निकालना बहुत जरूरी है। एंड जब तक ये नहीं निकलेंगे तो ये ना टफ टाइम या फिर कह सकते हैं पेन जो है वो रहेगा इसके अंदर। वही हाल पीएफसी के अंदर है। एंड लास्ट पीएफसी हो या आरईसी हो, दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब आरईसी चल गया तो पीएफसी समझ गया चल गया, समझो ये हाल है। और पीएफसी चला तो आरईसी चल गया। तो ये है थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, कोई 2% चलेगा तो कोई 3% चल जाएगा, तो ये रहता है। बट पीएफसी का चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर है। क्यों बेहतर है? पहले तो 475 बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। ये जो बेस था ना एक लंबे टाइम का, वो बेस के नीचे बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा था, पहली बात। अब यहाँ पर ना मूविंग एवरेज के आसपास है, एंड मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर चुका है। लाइक 200 डेमा को क्रॉस कर दिया, एंड ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है वो यहाँ पर आपके सामने 50 डेमा। तो अगर ये 474 475 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो ये समझ लीजिएगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गए। अदरवाइज यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह क्या होगी आने की, यहां से अगर कोलैप्स करे ना तो बस वो 428 409, ये ये दो लेवल है। तो इसके बीच में आ सकता है, एंड यहीं पर बाइंग जनरेट हो सकती है, न्यू बाइंग। लेकिन वही बात है ना कि आरएससी के अंदर भी अगर वो चीज कोलैप्स करी जो मैंने आपको बताया ना, वही चीज अगर पीएफसी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये यहाँ से कोलैप्स कर गया 409 मान लीजिए टूट गया, तो फिर यहाँ से ना एक डाउन साइड आएगी। जब तक ये टिके हुए हैं तब तक कोई यहाँ पर ना डरने वाली बात ही नहीं है। तो ये बात है। बट दोनों स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट जगह पर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि टूट कर यहाँ पर खरीद लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, जो एक लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक और बेनिफिट वाली बात है कि आपको जो है वो डिविडेंड थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा पहले की अपेक्षा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए, देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।